एक शब्द जो अभी बहुत ही प्रचलित है, बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, वो है फॉर्मेलिटी, औपचारिकता। हम कहीं पर भी जाएं, औपचारिकता हम नहीं भूलते। हम हमारे संस्कार भूल जाएंगे, हम हमारी संस्कृति भूल जाएंगे, लेकिन औपचारिकता नहीं भूलेंगे। अगर देखना, आप कोई भी व्यक्ति आपसे मिलता है जो आपको जानता हो, आपसे मिलेगा और आपको कहेगा, ओ माय गॉड, व्हाट अ वंडरफुल मीटिंग, हम लोग कैसे मिल गए, कितने समय बाद मिले हैं, मुझे बहुत खुशी हुई तुमसे मिलके, मैं कई बार तुम्हें याद करता हूँ। जैसे ही आप वहाँ से निकले और अगर नेक्स्ट पर्सन आया जो आपको अभी तक इतना अप्रिशिएट कर रहा था, वो सडनली कहेगा, अरे यार, किसी ने पूछा कौन था, अरे यार कोई है, नोन है। ऐसा क्यों? और किसी से आप मिलते हैं, कोई भी वास्तविकता में आपसे ये पूछने में इंटरेस्ट नहीं रखता कि वास्तविकता में आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप खुश हो या नहीं हो, आपकी लाइफ में आप आगे बढ़े या नहीं बढ़े। सीधा आपने स्पेशली महिलाओं में ये चीज देखी होगी, सबसे पहले वो उसको ये तोलेगी, कितनी पतली हो गई तुम, तो कितनी कमजोर हो गई है, तेरे चेहरे पे वो रौनक ही नहीं रही, या फिर तू कितनी मोटी हो गई है, इतना क्या वेट बढ़ा लिया है, कैसी बेडोल हो गई है। किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन उसकी शारीरिक अवस्था से बनाएंगे हम लोग। यानी सबके लिए एक औपचारिकता रह गई है, यानी आप बाहर से कैसे दिखते हैं ये सबके लिए जरूरी हो गया। किसी की जिंदगी में क्या परेशानी चल रही है, वास्तविकता क्या है, उसकी लाइफ में क्या उसने लॉस्ट किया है, क्या अचीव किया है, कोई भी जानने में इंटरेस्टेड नहीं। बस सीधा यही चल रहा है, आप गरीब हो गए हो या अमीर हो गई हो, बस ये। उसका स्वास्थ्य कैसा है, क्या नहीं है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। और दूसरी बात में, ये औपचारिकता इतनी बढ़ गई है कि सिर्फ जब भी सामने मिलते हैं कहेंगे, और एक सेकंड के अंदर आप वहां से स्किप हुए, थर्ड पर्सन कोई आया, इसने पूछा कौन है, नोन है। और अभी तक ये कहा जा रहा था, अरे ये कितने साल बाद में मिले, नाइस टू मीट यू, मैं बहुत मिस करती हूँ तुम्हें, बहुत मिस करता हूँ तुम्हें, ये वो कुछ नहीं, और 5 सेकंड में उसके व्यू चेंज। इतनी औपचारिकता करते करते लोग थकते भी नहीं हैं उनको, और ऐसा दोहरा रूप लेके चलते हैं, 1 मिनट में वो आपको इतना अपनापन दिखाएंगे कि इससे बड़ा मेरी लाइफ में अंदर कोई है ही नहीं, और 1 सेकंड के अंदर वो इतना अपने विचारों से गिर जाएगा कि इससे गिरा हुआ इंसान कोई और है ही नहीं। अगर आप किसी की लाइफ में एक्चुअली इंटरेस्टेड नहीं है तो औपचारिकता करने की भी कहां जरूरत है। अगर आपको ये है, आपके कनेक्शन अगर आपके दिल के हैं, वास्तविकता से हैं, और वास्तविक आप इमोशनली किसी से बिल्कुल ही मिल रहे हैं और आपके नहीं है, तो फिर आप उसकी लाइफ में जो रियल चल रहा है उसका इफेक्ट आपके ऊपर पड़ना चाहिए। अगर वो दुखी है तो आप उसको कहिए, चल मैं तेरा कुछ चीजें प्रॉब्लम होते हैं सॉर्ट आउट करता हूँ। लेकिन एक कहावत मैंने सुनी थी कि दुनिया रो रो के आपके गम पूछेगी और हंस हंस के आपके गम उड़ाएगी। जब आपसे आपके गम उसको उगलवाने होंगे तो वो आपके सामने 2 आंसू बहाते हुए भी नहीं कतराएगा। और आपकी पूरी हकीकत जानने के बाद में कि आपकी लाइफ में कितनी ट्रबल है, आप लाइफ में कितनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और जैसे ही आप वहां से गए और हंस हंस के, ऐसा तो होना ही था, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, इसकी लाइफ में ये सब चीजें उसमें बता दी जाती हैं। अब आप सोचिए कि कितनी ये एक ईश्वर जिसने कहते हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत जो चीज बनाई है भगवान ने, वो है इंसान। और इंसान को ये रूप किसने सिखाया होगा, ये भगवान से भी ऊपर, क्योंकि भगवान ने जो हमें देके भेजा है वो तो हम कहीं अप्लाई ही नहीं कर रहे, वो तो हमारे अंदर है ही नहीं। इतनी पवित्र सोल देके, यानी आत्मा देके भेजा है, इतने अच्छा मस्तिष्क देके भेजा है, इतना अच्छा हमें शरीर देके भेजा है कि हम हार्डवर्क करें, लेकिन ये सब हमने साइड में करके इतनी चतुराई, इतना डबल गेम, इतने दोहरे चेहरे, इतने लोगों ने बना दिए हैं कि आज के समय में कितने भी घनिष्ठ, कितने भी हमारे कहते हैं कि अटूट रिश्ते हो, लेकिन कहने से पहले हम कतराते हैं कि क्या ये विश्वास पात्र है। घर के अंदर भी, परिवार में सदस्यों पे भी विश्वास नहीं रहा। तो आपको लगता है कि ये अपने और पराये जो हम लोग कहते थे, इसमें डिफरेंस रहा है? कोई डिफरेंस नहीं रहा। इसीलिए अगर आपके अंदर थोड़ी सी इंसानियत है, मानवता है, आप क्या है क्या नहीं है, कितने लखपति हैं, कितने करोड़पति हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मस्ट ये है कि आपके अंदर इंसानियत कितनी है, मानवता कितनी है। अगर ये आपके अंदर है
तो आप अगर किसी के दुख दर्द में शामिल होते हैं तो वास्तविक रूप से हो जाइए, वरना किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने की आपको जरूरत नहीं है। किसी से खुद मत पूछिए, नमस्ते करिए, हाथ मिलाइए, चल दीजिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर भी ऊपर बैठ के देख के रोता होगा कि क्या दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज जो मैंने बनाई है वो इतनी बनावटी हो गई है कि उनको मेरा ही डर नहीं है, उसको किसी चीज का भय भी नहीं है। आज लोग छोटी छोटी बीमारियों के भय से खाना पीना बदल रहे हैं। डायबिटीज हो रही है तो मीठा नहीं खाते हैं, बीपी बढ़ रही है तो नमक कम कर देते हैं, मतलब और वो सब चीजें हैं कि ज्यादा वो चीज, आज फैट्स बढ़ रहे हैं तो घी और खाना बंद कर देते हैं। लेकिन भगवान के डर से झूठ बोलना नहीं छोड़ते, धोखा देना नहीं छोड़ते, किसी के साथ में फ्रॉड करने में नहीं कतराते। तो किस चीज की आप लोगों को डर है और किससे डरते हैं आप लोग? और नहीं डरते हैं तो जितने भी ये दुनिया के अंदर जितने भी आप लोग देख रहे हैं कि प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, ये भगवान का ही कर्म है। क्योंकि वो इतना आक्रोशित होता होगा कि जो मैंने जिसको बना के भेजा वो इतना बनावटी बन गया जाके। इसीलिए मैं ये कह रही हूं कि आप अगर भगवान के प्रकोप से डरते हैं और भगवान का डर आपके जहन में है तो प्लीज जो अंदर है वो बाहर रखिए और जो बाहर है वो अंदर रखिए। बनावटी दिखावा बंद करिए, क्योंकि उसका 10 गुना लौट के आपको मिलता है, ये फैक्ट है। उसी का भुगतान हम भुगतते हैं। अगर विचार भी किसी के लिए गलत आ गया है तो उसका भी 10 गुना मिलेगा और उसी का दंड हम लोग भोगते हैं। इसीलिए जिनको आप अपना कहते हैं तो अपना बन के बताइए, वरना दूर से राम राम करिए और अपनी जिंदगी में मस्त रहें और अगले को भी मस्त रहने दें।